Hello students, today we'll start with the word problems of linear equations, that is exercise 11.2. It has many word problems, but we will do a few word problems for now because the school will also not do all the problems. They will give you only few problems. Now see, word problems are not as easy as the sums which we did previously. See, and moreover we have completed 11.1, so you have to practice 11.1, and if you have any doubt you can message me, okay? Or if you are not able to understand, you can also call me, but make sure that you understood everything. Now for those, if you do not have textbook, I have sent the pictures also in the group. So 11.2 exercise. Now these questions are a little tricky, so you have to remember them. The first one says sum of three consecutive multiples of 7 is 777. Find the three numbers. Find the three numbers. Okay. Now what does this mean? Three sum मतलब एडिशन, करेक्ट. थ्री कॉन्जिक्यूटिव मतलब आगे पीछे नेक्स्ट आने वाले, ओके. जैसे कि अगर मल्टीपल्स ऑफ 7 की बात करें तो 21, 28, 35, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 7 और ये कॉन्जिक्यूटिव है, लाइन से है, एक क्रोनोलॉजी में है, ठीक है. दीज आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड दे आर सेइंग दैट थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 का जो सम है, तीनों को जब ऐड करेंगे तो यू गेट 777. So find the three numbers. Now we don't know what the numbers are, okay, but we know one thing, that they are multiples of 7, ठीक है. What we will do, let the first number be x. तीन नंबर्स है, ठीक है. फर्स्ट नंबर को x ले लिया. समझो ये तीन नंबर्स है 21, 28, 35. ये कॉन्जिक्यूटिव है, करेक्ट. सो अगर ये फर्स्ट नंबर है तो नेक्स्ट नंबर कैसे मिला, उसमें 7 ऐड किया, बिकॉज मल्टीपल ऑफ 7 चाहिए. मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 21 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से मल्टीपल होगा, 28. कैसे आता है 28, 7 ऐड करके. फिर 28 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, दैट विल बी 35. ये कैसे मिला, और 7 ऐड करके. तो 7 के मल्टीपल्स कैसे मिलते हैं, अगर एक नंबर पता है कि 7 का मल्टीपल है तो उसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, उसमें 7 ऐड करेंगे, करेक्ट. सो सी, लेट द फर्स्ट नंबर बी x. अगर हमने फर्स्ट नंबर को x लिया है, सो द नेक्स्ट टू नंबर्स विल बी अगर ए फर्स्ट नंबर, जो भी फर्स्ट नंबर हो सकता है, ठीक है. सी, नंबर्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 49, 56, 63. ये तीन हो सकते हैं, कोई भी तीन हो सकते हैं, ठीक है. बट एक बात तो फिक्स है कि अगर मैंने फर्स्ट नंबर को x लिया है तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, उसमें 7 ऐड करना होगा. फिर उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, और एक बार 7 ऐड करेंगे, करेक्ट. सो इसीलिए लेट द फर्स्ट नंबर बी x. सो द नेक्स्ट टू नंबर्स विल बी x प्लस 7 और उसका नेक्स्ट नंबर होगा x प्लस 14, करेक्ट. सी, ये फर्स्ट नंबर अगर 20, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, 21, 49, ये सब मैं 7 के मल्टीपल्स का आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर फर्स्ट नंबर 21 है तो नेक्स्ट नंबर 28 है और थर्ड नंबर 35 है. देखो 14 ऐड हो गया, 21 से 35 आने के लिए 14 ऐड हुआ, ओके. ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले रहा था सिर्फ. कैसे लेना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7 कहा है. सो फर्स्ट नंबर इज x, नेक्स्ट नंबर इज x प्लस 7, नेक्स्ट नंबर इज x प्लस 14. सो दीज आर द थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7. Now what they have said, the sum of the three consecutive multiples. Sum means इन तीनों को ऐड करेंगे, x प्लस 7 प्लस x प्लस 14. ये तीन नंबर्स का सम मतलब ऐड किया तीनों को,
is equals to 777. Okay, so x plus x is 3x plus 7 plus 14 is 21, which is equals to 777. See, x plus x 3x हो गया, 7 plus 14 is 21. You must copy, make notes of all of which I write here. Now this 21 will get shifted here. Minus 21. Now what is 777 minus 21? It is 756. Okay. So 3x is equals to 756. So x क्या होगा? 756 upon 3. This 3 will get divided here. कैंसिलेशन करो, इसको डिवाइड करो 756 को 3 से. $252. So I am getting 252 answer. Means x क्या मिला? 252. That means the first number, let the first number be x. So the first number is 252. Now if the first number is 252, so second number क्या होगा? Second number is x plus 7. So x क्या है? 252 plus 7. So 252 plus 7 is 259. And third number क्या होगा? Third number is x plus 14, that is 252 plus 14. Okay, and what is 252 plus 14? It is 266. So the three numbers, so my three numbers, three consecutive multiples of 7 are 252, 259 and 266. Okay, I hope you have understood. This was the rough work here. This part was the rough work. Copy it properly, some. Next, we divide 300 into two parts such that half of the first and 1/3 of the second are equal. सबसे पहले they are saying that they are dividing 300 into two parts. See, you have to understand, they have said divide 300 into two parts. They have not said divide 300 into two equal parts. इक्वल पार्ट्स नहीं बोला है. जनरली व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं आपको कहूँगा 300 को टू पार्ट्स में डिवाइड करो तो आप क्या करोगे? 150 150. नहीं, वैसा नहीं. इक्वल पार्ट्स बोलते तो 150 150 हो सकता है, बट सिर्फ बोला है टू पार्ट्स. तो मतलब वो टू पार्ट्स कैसे भी हो सकता है. ये फर्स्ट पार्ट 100, सेकेंड पार्ट 200 हो सकता है. फर्स्ट पार्ट 50, सेकेंड पार्ट 250 हो सकता है. फर्स्ट पार्ट 200, सेकेंड पार्ट 100 हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. ओके, सो ना हाउ टू डिवाइड द नंबर इन टू पार्ट्स. सी, आई विल गिव यू वन ट्रिक on how to divide the number in two parts. Always takes the first number as x, okay, and the second number will be 300 minus x. okay, ऐसा क्यों आया मुझे? सी, समझो फर्स्ट नंबर अगर 100 है तो सेकेंड क्या होगा? 300 में से फर्स्ट नंबर को 100 ले लिया तो क्या बचा? 300 माइनस 100, 200 बचा. so second part will be 200. करेक्ट. तो कैसे मिला सेकेंड पार्ट? टोटल में से फर्स्ट पार्ट को माइनस करो. टोटल में से फर्स्ट पार्ट को माइनस किया तो सेकेंड पार्ट मिला. टू पार्ट्स में डिवाइड करना था ना. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट अगर 100 था तो टोटल में से 100 को माइनस किया तो आई गॉट द सेकेंड पार्ट. इन द सेम वे इफ आई टेक द फर्स्ट पार्ट इज एक्स, टोटल में से आई सबट्रैक्ट द फर्स्ट पार्ट, सो दिस विल बिकम माई सेकेंड पार्ट.
Understood? So this is how you divide. Always remember. Okay. So let the two parts be x and 300 minus x. Okay. Now what they are saying, such that half of the first part का half, first part क्या था, x, तो x का half of x is equal to 1/3 of second part. 1/3 means 1/3 of second part. Second part क्या था, 300 minus x. Okay, so half of first part is equals to 1/3 of second part. This is what we got. Now how to solve this? Cross multiply. So ये 3 यहाँ पे जाएगा, ये 2 यहाँ पे आएगा. Open this bracket. 2 into 300 is 600 minus 2 into x is 2x. Now shift this minus 2x here, so this will become plus 2x. 3x plus 2x is 5x. So x is 600. This 5 will get divided here. 5 ones are 5, 120. So you will get x as 120. x क्या मिला, 120. Now x is 120 means the first part is 120. The second part क्या था, एक पार्ट x था और दूसरा पार्ट 300 minus x था. तो second part is 300 minus x means 300 minus 120 means it is 180. So second part क्या मिला, second part is 180 and first part is 120. Okay, but what they have asked in the question, read the question properly. They are asking us find the difference between the two parts. दोनों parts का difference बताओ. Difference between the two parts. So what is the difference between the two parts? दोनों को minus करेंगे. So 180 minus 120. You will get 60. Therefore the difference between the two parts is 60. Put a rupees sign here because all this was in rupees. ये 300 भी rupees में था question में. So finally put a rupees sign. Okay. With this we complete the second sum. Copy it properly with statements. Next, sum. Rectangle. So here the length of a rectangle is 14 centimeter more than its breadth. So first I'll draw a rectangle. This is how a rectangle looks like. Okay, where you can say that this is the length of a rectangle and this is the breadth of a rectangle. Okay, what they are saying is length of a rectangle is 14 centimeter more than breadth. तो लेंथ जो है वो ब्रेथ से 14 सेंटीमीटर ज़्यादा है.
So what I'll do, let the breadth of the rectangle be x. ठीक है, सी ये भी लेंथ होता है, ये भी लेंथ होता है, ये भी ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है. ओके, सो हम क्या करेंगे, ब्रेथ को x ले लिया. ठीक है, तो लेंथ क्या है, ब्रेथ से 14 सेंटीमीटर ज़्यादा है. सो देयरफॉर द लेंथ इज x प्लस 14. अंडरस्टूड. ब्रेथ अगर x है तो लेंथ विल बी 14 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ. Breadth is x plus 14. Now perimeter, they have said perimeter is 180. First of all, perimeter का formula क्या होता है? Perimeter of rectangle, I'll tell you the formula for perimeter of rectangle. It is 2 bracket length plus breadth. This is the formula of perimeter. Copy this formula. Perimeter of a rectangle is 2 length plus breadth. But they have already given the value of perimeter. बता दिया क्वेश्चन में, the perimeter is 180. So I'll put 180 here. Okay. 2 length. Length क्या है? x plus 14. So यहाँ पे l की जगह पे I'll write x plus 14 plus breadth. What is the breadth? Breadth is x. Let the breadth of a rectangle be x. So breadth की जगह पे I'll write x. Now अब ये सॉल्व करना है. ओके, सो 180 इक्वल्स 2 ब्रैकेट x प्लस 14 प्लस x. तो x प्लस x इज 2x प्लस 14. ओके, नाउ यू कैन डिवाइड दिस 2 ईयर, इससे इजी हो जाएगा. 180 अपॉन 2 इज 2x प्लस 14. 180 अपॉन 2 इज 90. Now this 14 will come here. 90 minus 14 is 2x. Now what is 90 minus 14? It is 76. Now divide this 2. So divide 76 upon 2. You will get 38. So x is equals to 38. Now if x is 38 means breadth is 38 सेंटीमीटर और लेंथ क्या होगा, लेंथ इज x प्लस 14 means length is 38 plus 14. What is 38 plus 14? It is 52 सेंटीमीटर्स. समझ रहा है? सो मीन्स ब्रेथ क्या मिला 38 सेंटीमीटर, लेंथ क्या मिला 52 centimeter. What is asked in the question? They are asking you the area of the rectangle. They are asking you the area of the rectangle. What is the formula of area of rectangle? The formula is length into breadth. Length into breadth is the formula of area of rectangle. So length कितना मिला है 52 into breadth क्या है 38. Multiply this. When you multiply 52 centimeter and 38 centimeter, you will get answer as 1976. Okay, and the unit will be centimeter square because area is always calculated in centimeter square. So this is your final answer. Always highlight your answer. This was the first part of the question. Second part. Next sum. Fourth sum. I am going very slowly so that you understand each and everything properly.
when 8 is subtracted from 5 times a certain number, the result is 4 more than 4 times the number. This is a little confusing question. First of all, we'll write that let the number be x. We have to find the number, so we'll write let the number be x. Now, when 8 is subtracted from 5 times the number, 8 is subtracted मतलब 8 को माइनस किया है, ठीक है. किस में से माइनस किया? 5 times the number. 5 times the number मतलब 5x. 5 times. So 8 is subtracted from 5 times the number. Okay. The result is 4 more than 4 times the number. 4 more than, ठीक है, 4 more than 4 times the number. That is 4x. This is 4x. So I'll read again. See, 8 is subtracted from 5 times the number. It equals to 4 more than, 4 more मतलब 4 add होगा, 4 more than, किससे 4 ज़्यादा है? 4 times the number. Okay, so this is how we form the equation. And then solving is very easy. You have to understand the equation. ठीक है, वापस क्वेश्चन रीड करके देखो, समझो कि when 8 is subtracted, 8 को subtract किया है, किस में से subtract किया है? From 5 times a number. Okay, the result is 4 more than, किससे 4 ज़्यादा है? 4 more than 4 times the number. Okay, 4 more than 4 times the number. Now solving is very easy. Shift this 4x here. So 5x minus 4x, ये 4x यहाँ पे आ गया, और this minus 8 will get shifted there. So 4 plus 8. Now 5x minus 4x is x. 4 plus 8 is 12. Therefore x is 12. Sum is done. Therefore the number is 12. Okay, so what was difficult here? To understand the statement was difficult. Solving was very easy. Calculation was very easy. Okay, copy the sum. Next, cost of the table and the chair is 16220. So table plus chair total कितना है? 1620. Okay, this information is given in the first statement. If the table costs 16% more than the chair, जो टेबल की कॉस्ट है, it is 16% more than the chair, means let the cost of chair be x. चेयर की कॉस्ट को x लेते हैं, ठीक है. तो क्या कह रहे हैं वो कि टेबल इज 16% मोर देन चेयर. ओके, 16% मोर. 16% मोर को कैसे लिखते हैं? सो the cost of table equals, see, चेयर की कॉस्ट क्या है? x, करेक्ट. टेबल कितना है? चेयर से 16% ज़्यादा, ठीक है. तो वो 16% ज़्यादा कैसे लिखते हैं? सी, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. लेट्स से चेयर 100 रुपीज़ की है, तो टेबल 16% ज़्यादा है. 16% ज़्यादा मतलब पहले 16% फाइंड करना होगा. 16% ऑफ 100, सो यू विल गेट 16. तो टेबल की कॉस्ट होगी चेयर की प्राइस प्लस 16, दैट इज टेबल विल बी 116. ओके, ये है 16% और ये है टेबल चेयर की प्राइस. तो चेयर की प्राइस प्लस 16% एक्स्ट्रा, तो ये हो गया टोटल टेबल की प्राइस. सो इन द सेम मैनर द कॉस्ट ऑफ टेबल कैसे मिलेगा? द कॉस्ट ऑफ टेबल विल बी दिस इज द प्राइस ऑफ चेयर प्लस 16% मोर.
ओके सो ये 16% किसका 16%? 16% ऑफ चेयर ओनली. ओके सो 16% ऑफ x. Whenever they say, understand, see in any chapter, in any question, whenever they say 16% ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी प्राइस प्लस उसका 16% इन दोनों को ऐड करेंगे, देन यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ टेबल. तो हाउ टू राइट दिस? x प्लस 16% मीन्स 16/100 x. हाउ टू सॉल्व दिस? LCM लेना होगा. दिस 100, ये x क्या होगा? दिस विल बिकम 100x/100. 100 मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, सो दैट डिनोमिनेटर में यू गेट 100 ईयर. ओके प्लस 16x/100. टेक डिनोमिनेटर कॉमन. 100x plus 16x, that is 116x/100. This is the price of the table. Okay, now they are saying that chair table plus chair is 1620 है. करेक्ट? टेबल, ये तो क्वेश्चन में पहले ही कहा था, टेबल प्लस चेयर इज 1620. ओके सो टेबल की प्राइस क्या है? 116x/100 प्लस चेयर इज x इक्वल्स टू 1620. सो टेबल प्लस चेयर इज 1620. करेक्ट ना? देखो हमने पहले चेयर को x लिया था, देन टेबल वॉज 16% मोर, सो 16% मोर किया तो टेबल मिला 116x/100. करेक्ट? एंड व्हेन वी ऐड टेबल प्लस चेयर, आई विल गेट टोटल इज 1620. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? अगेन वी हैव टू टेक LCM, सो मल्टीप्लाई बाय 100. सो 116x/100 प्लस 100x/100 equals 1620. टेक 100 कॉमन. 116x plus 100x is equals to 1620. So this will become 216x/100 equals 1620. Correct? 116 plus 100 is 216. Now how to solve this? This 100 will go there and get multiplied. So 216x equals 1620 into 100. और ये जो 216 है, this will get divided here. Okay, so x is 1620 into 100 divided by 216. Do the cancellation here. This will get cancelled by, directly try to cancel by big numbers. So 425s are 4 5s are 54. 54 1s are 54 3s are 30. So 30 into 25. I am doing it here. So I will get x is 30 into 25, that is 750. So x क्या था? x किसको लिया था? चेयर की प्राइस को x लिया था. So चेयर की प्राइस क्या हुई? Therefore चेयर is 750 rupees. सो अब टेबल कैसे मिलेगा? टेबल इज 116x/100. दिस वाज द प्राइस ऑफ टेबल. सो 116x मीन्स 750/100. सो सॉल्व दिस. 5 15s are 5 2s are 2 1s are 258s are. So when you multiply this, 58 into 15, you will get answer as 870. So means table की price क्या है? 870 and the price of chair is 750. In the end they were asking us to find the price of table and chair separately. Okay, थोड़ा सा lengthy question था. This was a big question but very important one. See, table plus chair was given as this. Chair x लिया, table is 16% more than chair, so you 16% more means this much. Then add chair plus table is equals to 1620. So solve this, you will get x as 750.
So x मिल गया means chair मिल गया, और then table is 116x upon 100. Solve this, you get the second part also. Okay, that's it for today. We are solving some important parts of all the chapters. Okay, bye bye.